As you see our thumbnail, जैसा कि आपने हमारा थंबनेल देखा मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नस्ल में सिर्फ एक इमाम और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नस्ल में 9 इमाम पैदा हुए। मेरे कौम के नौजवानों, इसकी क्या वजह है, इसका क्या राज है, इसी के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। लिहाजा आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। मेरे कौम के नौजवानों, नवासाए रसूल, जिगर गोशाए बतूल, फातह खैबर के बड़े बेटे, शहीद करबल के बिरादर अकबर हजरत सैयदुना इमाम हसन मुस्तफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मर्तबा लोहे महफूज पर नजर डाली। अब जिसका बाप फातह खैबर हो, जिसके नाना मालिक कायनात हो, तो उनका नवासा ऐसा क्यों ना हो। सैयदुना इमाम हसन मुस्तफा ने जब लोहे महफूज पर नजर डाली तो लोहे महफूज पर लिखा हुआ था हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद अमजाद में से 9 इमाम ज़बील एहतराम पैदा हो गए। यानी इमाम हुसैन की औलाद में से 9 इमाम पैदा हो गए और सब के सब बाइज्जत हो गए, सब के सब मुकर्रम हो गए, सब के सब इज्जत वाले हो गए। मेरे कौम के नौजवानों, फिर जब हजरत इमाम हसन ने अपने तरफ देखा कि आपके नस्ल में कितने इमाम हैं, जब आपने अपनी नस्ल का मुलाहिजा किया तो लोहे महफूज पर यह लिखा हुआ पाया आपने कि हजरत इमाम हसन के नस्ल में सिर्फ एक इमाम होगा। मेरे कौम के नौजवानों, हजरत इमाम हसन ये देखकर हैरान हुए। हैरान होने के बाद हजरत इमाम हसन ने किसी और से मुतालबा न किया। आज के दौर का अगर कोई इंसान होता, अगर बड़े भाई के पास कम जागीर होती और छोटे भाई के पास ज्यादा जागीर होती, ज्यादा जमीन होती, तो वो मुतालबा करता इस चीज का कि रब्बे करीम, मेरे छोटे भाई को तूने इतना सारा नवाजा है और मुझे कम नवाजा है, और ये दुनिया में कहता फिरता। लेकिन मेरे कौम के नौजवानों, ये नवासे रसूल है, जिगर गोशाए बतूल है, सैयदा तय्यबा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लख्ते जिगर है। सैयदुना इमाम हसन किसी और से मुतालबा नहीं कर रहे हैं, किसी और से अरीजा पेश नहीं कर रहे हैं, बल्कि रब के हुजूर, रब के दरबार में हाजिर होकर अर्ज करते हैं, ए रब्बे करीम, ए मेरे मौला, ए मेरे प्यारे रब, तूने हजरत इमाम हुसैन की औलाद अमजाद में से 9 इमाम रखे हैं। इमाम हुसैन की औलाद में मेरे रब तूने 9 इमाम रखे, लेकिन मेरी औलाद में सिर्फ एक इमाम रखा। मेरे कौम के नौजवानों सुनो, हजरत इमाम हसन फरमाते हैं कि ए मेरे रब्बे करीम, इमाम हुसैन की औलाद में तूने 9 इमाम रखे और मेरी औलाद में सिर्फ एक इमाम रखा। मेरे कौम के नौजवानों, आगे हजरत इमाम हसन फरमाते हैं, ए मेरे रब, इसमें तेरा क्या राज है, इसमें तेरी क्या हिकमत है, तू मुझे अपने खबर से मुत्तला फरमा। मेरे कौम के नौजवानों, हजरत इमाम हसन कोई गिला नहीं कर रहे हैं, कोई शिकवा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हजरत इमाम हसन मेरे रब के दरबार में ये अरीजा पेश कर रहे हैं, ए मेरे रब, इसमें तेरी क्या हिकमत है, इसमें तेरा क्या राज छुपा हुआ है। मेरे कौम के नौजवानों, गैब से आवाज आती है, गैब से आवाज आती है। हजरत इमाम हसन से मुखातब होकर मेरा रब इरशाद फरमाता है, ए इमाम हसन, तेरी औलाद में जो एक इमाम होगा, उस एक इमाम में 9 इमामों की तमाम खूबियां जामे होगी। 9 इमामों की तमाम खूबियां, तमाम फजीलतें, सिर्फ जो तुम्हारे नस्ल में एक इमाम होगा, उस एक इमाम में तमाम 9 इमामों की खूबियां जमा होगी, तमाम 9 इमाम की फजीलतें जमा होगी। मेरे कौम के नौजवानों, गैब से जो आवाज आई, मेरा रब हजरत इमाम हसन से मुखातब होकर इरशाद फरमाता है, उसका नाम, उस एक इमाम का नाम मुहिद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी होगा, उसका खिताब गौसुस सकलैन होगा, गौसे आजम उसका खिताब होगा, और न बस ये बल्कि सुबह क़यामत तक उसके कदम मुबारक तमाम औलिया किराम की गर्दनों पर होंगे। मेरे कौम के नौजवानों, ये है हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान, ताकत, अजमत के आपके आने से पहले रब ताला ने हजरत इमाम हसन को बता दिया। पीरे पीरा मीरे मीरा हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वालिद माजिद की तरफ से आप हसनी सैयद थे और वालिदा माजिदा की तरफ से आप हुसैनी सैयद थे। तो हजरत इमाम हसन की औलाद में से बड़े पीर गौसे आजम दस्तगीर अलैहि रहमतु व रिदवान की शख्सियत और जात है। मेरे कौम के नौजवानों, हुजूर गौसे आजम का वो मकाम है, वो मर्तबा है। और आगे फरमाया गया कि रब ताला ने गैब से जो आवाज आई, वो आवाज के जरिए रब ताला ने हजरत इमाम हसन को ये इत्तला फरमाई
اور وہ امام یعنی جو امام تمہاری نسل میں ہوگا یعنی حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ مقام محبوبیت پر فائز ہوگے، محبوبیت کے مقام پر فائز ہوگے، رب تعالی کا قرب حاصل ہوگا میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو۔